गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक है नाइट्रो एरिन्स, इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो नाइट्रो एल्केन है उस नाइट्रो एल्केन की जो केमिकल रिएक्शंस है, रासायनिक जो अभिक्रिया है, अपचन, माइकल एडिशन, मैनिज, इस पर डिस्कस किया था। आज हम जो नाइट्रो एरिन्स हैं, नाइट्रो एरिन क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन और इसको बनाने की विधियां, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार से नाइट्रो एल्केन होते हैं, ठीक उसी प्रकार नाइट्रो एरिन भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं उसके नाइट्रो व्युत्पन्न यौगिक है। यानी यदि हम एरोमेटिक जैसे बेंजीन, इस एरोमेटिक यौगिक एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक नाइट्रो एरिन कहलाता है। यहां पर आप देख रहे हैं जो एरोमेटिक यौगिक बेंजीन है, इस बेंजीन की एक हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रो समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। अतः नाइट्रो एरिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव कंपाउंड है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो यदि एरोमेटिक हाइड्रो कंपाउंड उसमें डायरेक्ट बेंजीन वाले से यदि H को हटा करके NO2 समूह जोड़ दें तो इस प्रकार के जो नाइट्रो एरिन होते हैं, इन नाइट्रो एरिन को न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड कहा जाता है। नाभिक से प्रतिस्थापित नाइट्रो एरिन कहा जाता है। यहाँ सिंपल इसको डायरेक्ट नाइट्रो एरिन भी कहा जाता है। डायरेक्ट बेंजीन वाले से किसी भी हाइड्रोजन का NO2 समूह से प्रतिस्थापन किया जाए। यहाँ पर जैसे टॉलिन में पैरा स्थिति पर उपस्थित हाइड्रोजन को NO2 समूह से, तो पैरा नाइट्रोटॉलिन, ये एक नाइट्रो एरिन है। और दूसरा, यदि जो बेंजीन वाले से जुड़ी हुई साइड चेन होती है, एल्काइल जो समूह जुड़ा हुआ है
उसमें से हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके NO2 समूह जोड़ दिया जाए CH2 NO2। आप देख रहे हैं बीच में एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जो नाइट्रो एरिन होते हैं, इन नाइट्रो एरिन को पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी यानी साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड कहा जाता है। यहाँ पर जो एल्काइल समूह है उससे एक हाइड्रोजन को हटा करके NO2 समूह जुड़ा हुआ है, यह भी नाइट्रो कंपाउंड है, लेकिन एल्किल जो समूह है उसका हाइड्रोजन हटा करके NO2 समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड कहा जाता है। देखिए मैं इसको डेफिनेशन और इसके टाइप्स को लिख देता हूं। देखिए नाइट्रो एरिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाइट्रो व्युत्पन्न को नाइट्रो एरिन कहा जाता है, जिनमें से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अभी हमने बात की थी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रो समूह से प्रतिस्थापित करें तो प्राप्त यौगिक नाइट्रो एरिन कहलाता है। ये दो प्रकार के हैं, एक तो डायरेक्ट जो बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन कर दिया जाए जिसको हम नाइट्रो एरिन कहा जाता है। बेंजीन वाले से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन NO2 समूह से हो तो उसको हम नाइट्रो एरिन कहते हैं। जैसे बेंजीन है, इसका एक H+ हटा करके NO2 समूह जोड़े तो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगी। इसी प्रकार से टॉलुइन है, इस टॉलुइन का पैरा स्थिति पर एक हाइड्रोजन उसको हटा करके NO2 समूह जोड़ दिया जाए तो पैरा नाइट्रो टॉलुइन बन जाएगी। ये नाभिक प्रतिस्थापी नाइट्रो कंपाउंड न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स कहा जाता है। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड कहा जाता है। दूसरे प्रकार की जिनमें बेंजीन वाले की साइड जो चेन होती है, पार्श्व जो श्रृंखला होती है कार्बन की, उससे एक हाइड्रोजन परमाणु को NO2 समूह से प्रतिस्थापित हो तो उसको हम एरिल प्रतिस्थापी नाइट्रो एल्केन कहलाते हैं। ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड है। जैसे टॉलुइन है तो टॉलुइन के मैथिल समूह से जुड़ा हाइड्रोजन को हटा करके NO2 समूह जोड़ दिया जाए तो इसको हम नाइट्रोटॉलुइन कहा जाता है या नाइट्रोमेथिल बेंजीन कहा जाता है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के, एक तो डायरेक्ट जिसमें NO2 समूह बेंजीन वाले के साथ जुड़ा हुआ हो तो नाइट्रो एरिन कहलाएंगे, और दूसरे साइड चेन जो कार्बन श्रृंखला होती है उससे अगर नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं तो उसको हम एरिल सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एल्केन कहा जाता है। अब देखिए इसको बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला है बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन, प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण से। प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण के अंदर एरोमेटिक जो कंपाउंड है उनका नाइट्रेटिंग जो एजेंट है कंसंट्रेट HNO3
और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रो एरिन बनती है। जैसे यहाँ पर बेंजीन, इसकी अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन बनती है। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग एजेंट होते हैं, नाइट्रिक आयड जो अभिकर्मक होते हैं, उनकी उपस्थिति में एरोमेटिक कंपाउंड अभिक्रिया करके नाइट्रो एरिन बनाते हैं। तो यहाँ बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रो बेंजीन बनता है। अब देखिए, जब इसकी मैकेनिज्म हम देखें तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले ये जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। NO2 प्लस बनेगा प्लस HSO4 माइनस बनेगा प्लस H3O प्लस बनता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन हुई, जो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है नाइट्रोनियम आयन, इस इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन वाले के किसी भी कार्बन पर अटैक होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, इस प्रकार से NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स ने बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन को लेकर के कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बंध बना देता है और वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसमें रेजोनेंस होता है और अलग अलग प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन नहीं H प्लस आयन के रूप में रिमूव हो जाएगा और फाइनली नाइट्रो एरिन बनाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा और लास्ट में जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर H प्लस आयन रिमूव होकर नाइट्रो एरिन बनती है। तो ये डायरेक्ट मेथड है जिसमें कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक एसिड से इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस बनेगा और उस इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन वाले के कार्बन पर अटैक होगा। फिर उस वाले के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है और फाइनली एक H प्लस आयन रिमूव होकर के कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बन जाएगा और
नाइट्रो बेंजीन बनती है। तो ये डायरेक्ट मेथड है जिसके आधार पर हम नाइट्रो एरिन का संश्लेषण करते हैं। अब यदि इस बेंजीन वाले के साथ में अगर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ हो, प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में उस बेंजीन वाले की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन विकृषी समूह इस बेंजीन वाले के साथ में इलेक्ट्रॉन विकृषी समूह यानी प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन के अंदर जो डायरेक्ट नाइट्रेशन है उसका प्रोसेस है वो रिएक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के कारण उस बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इजीली बेंजीन वाले के साथ में जुड़ करके अधिक से अधिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो जैसे हम बात करें तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप है, OH है, NH2 समूह है, तो ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उस बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज के कारण ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव होती है। जैसे फिनॉल है, इसका हम नाइट्रीकरण करते हैं, कॉन्सेंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी इजीली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल प्रोडक्ट देता है। यानी इसके ऑर्थो स्थिति पर NO2 समूह और पैरा स्थिति पर NO2 समूह जुड़ के ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OH जो समूह है उसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब इसमें से जब H+ निकलने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनता है जो मोर स्टेबल होता है, वो फिनॉक्साइड आयन जब इस बेंजीन वाले से रेजोनेंस करेगा, मतलब इसमें जब रेजोनेंस होगा तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नेगेटिव साइन आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में आने वाला जो नाइट्रोनियम आयन होगा वो सबसे अधिक ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ करके ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल देता है। और यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग समूह जुड़ा हुआ है, सपोज जैसे NO2 समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है, या फिर COH समूह है, तो ये क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बेंजीन वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे नाइट्रोबेंजीन है, अब फिर इसका नाइट्रेशन करवाना है, HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इस कंडीशन के अंदर जो नाइट्रेशन होगा वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर न होकर के मेटा स्थिति पर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो NO2 समूह होगा उसके माइनस आई इफेक्ट से बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण से आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होगा वो मेटा स्थिति पर जुड़ करके मुख्य उत्पाद देता है।
तो यहाँ पर जैसे नाइट्रोबेंजीन है, इसका नाइट्रीकरण करवाते हैं तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनता है। यह है डायरेक्ट मेथड जिससे हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाइट्रीकरण, नाइट्रेटिंग जो एजेंट है उसके उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन बनती है। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम किसी सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड से दूसरा नाइट्रो कंपाउंड प्राप्त किया जाएगा, तो इसके लिए जो मेथड है इसको हम इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कहा जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।